कहाँ पहुँचे? आइए भाई, जल्दी आइए, सब तैयारी हो चुकी है आप लोगों से। हो गया भैया, हो गया, जल्दी आइए। कहाँ है? हेलो। राहुल गांधी 3 बार अगर चपका और एक मूड पड़ा था 4-5 दिन पहले डाल जाओ। गद्दा जाओ, वीडियो बना रहे हो। नहीं चार्ज पे दिया कैंसिल की वजह कैसे खड़े हो बताओ। गए हैं और जो 11 से 12 में प्रमोट हुए हैं वे बच्चे भी अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, जिससे कि 2026 में फिर इसी वे विद्यालय के गौरव को, विद्यालय के सम्मान को बढ़ाएं और कि यूपी की मेरिट लिस्ट में अगर उनका नाम आ जाए, नहीं कम से कम जिले की मेरिट लिस्ट में, तो वो अपना जो है नाम अंकित करावें। मेरी यही जो है आपसे यही अनुरोध है कि आप दिन रात कठिन मेहनत। मैं इनके पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बच्चा हमारे उसमें 6 घंटे रहता है विद्यालय में, बाकी 18 घंटे आपके बीच में रहता है। एक अच्छा गार्जियन सदैव अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। बच्चे अभी छोटे हैं, कक्षा 10 के बच्चे। माल्यार्पण कर आए हुए मुख्य अतिथियों द्वारा ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती व अमर महान सेना नायक राणा बेनी माधव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। बड़े ही हर्ष की बात है बच्चों कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वो 1857 की क्रांति के महानायक राणा बेनी माधव सिंह की पावन भूमि है। उनका बुला लेते वही बुला देते किया जा रहा है। हाँ, वो धूप जला करके जो है, धूप प्रज्वलित करके गौरव का पल है। हम आपको इस अवसर पर आपका स्वागत नमन करते हैं। मंच पर उपस्थित विद्यालय का, गुरुजनों का, सबका नाम रोशन करिए, देश में आगे बढ़िए। आप सबके बीच से ही समाज में लोग जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर आदित हैं। ये भी इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं। आदरणीय वर्मा जी सीओ पद से रिटायर हुए। बड़े भाई आशापाल सिंह जी भी इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। हम स्वयं इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। खूब परिश्रम करें, बड़े बड़े पदों पर जाएंगे तो परिवार को, माँ बाप को गौरवान्वित होंगे। इस समाज का, देश का, जिले का, जगतपुर का, विद्यालय का सबका नाम रोशन आप सब लोग करेंगे। तो आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई करावें। अभिभावकों से अनुरोध है कि आप लोग भी बच्चों पे थोड़ा ध्यान दिया करें। कुछ लोगों के बच्चे तो आते हैं सिर्फ लड़ाई झगड़ा मारपीट इसी क्षेत्र के हैं, उनकी वजह से भी विद्यालय का कार्य काफ़ी बाधित रहता है। हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं, उनका नाम कटवाते हैं, हटवाते हैं, लेकिन फिर भी गांव घर के लोग उनके अभिभावक ध्यान नहीं देते, इसलिए लड़के गलत निकल जाते हैं। आपके जो भी गांव के अगल बगल के परिवार के लोग हैं उनको आप सब लोग समझाइए कि विद्यालय को एक पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल करें। आप सब लोग आगे बढ़ेंगे तो देश का नाम होगा, समाज का नाम होगा। आप देख रहे हैं इसी विद्यालय के पढ़े हुए जो हमारे मुख्य अतिथि आज ये पूरे देश में
इंजीनियर बन के आज चीफ जनरल मैनेजर के पद पे हैं। पूरे देश में समित जिससे हमने अभी इस मूर्ति का निर्माण करवाया गया था, वर्मा जी से हमने सिर्फ फोन से कहा है, हजारों किलोमीटर दूर तभी लगता है कि अपने घर परिवार समाज के लोग अपने गांव घर जमार क्षेत्र के लिए चिंता करते हैं। हमने इनसे एक बार फोन पे कहा कि भाई साहब यहाँ पे एक मूर्ति लगवाई जा रही राणा साहब की, इसमें आप मदद करें। इन्होंने अपने आप स्वेच्छा से कहा कितना, हमने कहा 11,000 से अधिक किसी से नहीं लिया जा रहा। इन्होंने अगले दिन 11,000 भेज दिया। इसके लिए हम इस क्षेत्र की ओर से अपने अभिनंदन करते हैं कि हमारे समाज के लोग जहाँ भी गए हम लोगों को भूले नहीं हैं। लेकिन चूंकि यहाँ नहीं रहते हैं तो 10-10, 5-5 वर्ष कहीं मुलाकातें ना हो, इसलिए इनको बहुत साधुवाद है कि इन्होंने हमारे मूर्ति निर्माण में मदद किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी द्वारा आज की सभा के मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही अर्थ के पल हैं। अब अंगवस्त्र प्रदान करके विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया जा रहा है। वह अंगवस्त्र प्रदान करके माननीय प्रबंधक जी द्वारा माननीय मुख्य अतिथि मोमेंटो प्रदान करके आज की सभा के मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया जा रहा है। बड़े ही हर्ष की बात है जी द्वारा माननीय प्रबंधक जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदान किया जा रहा है माननीय प्रधानाचार्य जी दुबे जी द्वारा समर बहादुर सिंह राणा बेनी माधव सिंह समिति के कोषाध्यक्ष हैं, जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं, उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। माननीय दुबे जी द्वारा माननीय सीओ साहब का आशापाल सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। समीर वर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। वह सुधीर वर्मा का माल्यार्पण कर और महेंद्र सिंह का जुड़पड़ के इस कार्यक्रम के बाद अभिवादन एवं वंदन। और इस सम्मान समारोह के प्रिंसिपल साहब जो इसको आयोजन कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों के समय में ये सम्मान समारोह की प्रथा बहुत कम थी और 60% नंबर वाला तो शायद 5 किलोमीटर में एक व्यक्ति होता था। आज काफ़ी एजुकेशन लेवल बढ़ी है। एक दिन ऐसा आएगा कि काफ़ी जांचने वाला 100 में 100 नंबर के लिए 100 लड़के तैयार हो जाएंगे और सोचा जाए कि अब क्या किया जाए इसमें 100 के 100 नंबर। हमारे छोटे भाई के 2 बच्चे हैं जिनके जो CBSE से हाई स्कूल इंटर किए, उनके नंबर शायद हमारे 97-98% है। हाई स्कूल में भी इंटर में भी हम तो हंसते थे। और वो अकेले रहते थे। उनकी पत्नी दिल्ली में केवल बेटे के खाना बनाने के लिए और चाय बनाने के लिए उन्होंने छोड़ दिया था 3 साल। तो हम कहा कहाँ पत्नी? कहीं दिल्ली में है बेटे की। तो हम कहा क्यों, क्या बात, बेटा पढ़ नहीं पा रहा था? कहीं नहीं, इसके लिए मैंने नहीं भेजा। इसके लिए मैंने रात में जब पढ़ेगा तो उसको चाय देना है या सो न जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग इतना बड़ा किया। आज लड़का वो DM सीधी है, MP में DM सीधी इस समय। तो जिन्होंने, और मैं गया उच्च स्थान पर पहुंचो। हम लोगों की यही आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करें और अच्छी पढ़ाई करें। रईस भी नहीं है और ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चों ने मेहनत करके MBBS निकाला और आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। शायद एक ज्वाइन कर लिया, 2 अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रतिभाओं के उदाहरण में हमने 10 लोगों का उदाहरण नाम बता दिया आपको। और इनके गार्जियनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, जिन्होंने बहुत टॉप मेरिट पर सिलेक्शन हुआ है। उससे टॉप मेरिट स्कूल में माया आई है, उनको आप आज सम्मान के लिए सीओ साहब राजकुमार जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार जी, स्टाफ, आए हुए सभी अभिभावकगण, आज जो बच्चे अधिक अंक पाए हैं उनको आज सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा। सभी बच्चों से
यही बार बार निवेदन है कि जो बच्चे इस वर्ष अच्छे अंक पाए हैं, अगले वर्ष तुम लोगों में एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जी, विद्यालय के प्रबंधक जी, प्रबंध समिति के अध्यक्ष जी और अन्य सभी प्रधानाचार्य जी, अन्य सभी सम्मानित सदस्य, छात्राएं, आज ये जो अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये हमारे मेन इसके जो कहा जाए सूत्रधार हैं वो हमारे बच्चे हैं। ये बच्चों की मेहनत है। बच्चों की उन्होंने सुबह 4 बजे उठकर जो है स्टेशन पर पेपर बेचने का काम किया और अपना नाम रोशन किया। विद्यालय के देश के सर्वोच्च नागरिक हुए। तो संघर्ष करोगे तभी कुछ मिलेगा, ठीक है ना। कुछ किसी ने कुछ कहा है 2 लाइन में कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करोगे तो निश्चित है वो मिलेगा, कोशिश करोगे तो निश्चित है। जहाँ आज ये हमारे मेधावी बैठे हैं, यहाँ आज कल तुम भी बैठोगे। तो इनको देखकर आप लोग भी संकल्प लीजिए। संकल्प लेने में अपने जो 12 पास हो गए हैं और विद्यालय को छोड़कर जा रहे होते हैं, उनके बस इतना सा संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। आया ये दस्तूर पुराना, आया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज है जाना, छोड़ के इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज है जाना। जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हम सभी बच्चों के लिए मात पिता गुरुजन का कभी न दिल दुखाना, मात पिता गुरुजन का कभी न दिल दुखाना। तुम इनके सपनों को पूरा करके दिखाना, तुम इनके सपनों को पूरा करके दिखाना। जहाँ भी जाओ खुश रहना, जहाँ भी जाओ खुश रहना। पर हम सबको भूल न जाना, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। विद्यालय के पूर्व छात्र और बड़े गर्व की बात है कि सीजेएम साहब, सीओ साहब जैसी हस्तियां यहाँ पर पधारी हैं। ये हमारे लिए, और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले 8 साल 10 साल बाद हमें आपको भी यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करने का मौका मिले। हमारी सतत मेहनत करें। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि सतत मेहनत नहीं कर पाते हैं। मतलब ये ऐसी प्रक्रिया है कि आप इसमें ऐसा मत सोचिए कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते को प्राप्त न कर लें, तब तक लगातार अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। आप मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, कई बार एब्सेंट होते हैं। हम लोग घर पे फ़ोन करते रहते हैं, गार्जियन भी बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 2 दिन नहीं आएगा। लेकिन बीइंग ए साइंस और मैथ टीचर या सभी सब्जेक्ट का लगभग यही हिसाब किताब होगा कि अगर कोई टॉपिक हमने शुरू कर दिया
उस समय आप नहीं आए 2-3 दिन, और उसके बाद अगर आपने आना शुरू किया तो फिर आप ऐसे ही ब्लैंक बैठे रहते हैं। हम बार बार कितना भी समझाएं, क्योंकि बेसिक शुरुआत से आपने नहीं देखा है तो आपको समस्या आती है। गार्जियन यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो बच्चे सफलता प्राप्त किए हैं, ये न सिर्फ अध्यापक का प्रयास नहीं है, इसमें बच्चे, अध्यापक और गार्जियन तीनों का समग्र प्रयास है। हम आप लोगों के तहे दिल से आभारी हैं कि आपने हमारी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसमें और ज्यादा लोग अपना कंट्रीब्यूशन, सहयोग करें तो और तेजी से हमारा देश आगे बढ़ेगा और विश्व पटल पे हम बहुत जल्दी विश्व गुरु के रूप में दिखाई पड़ेंगे। एक चीज और मैं बोलूंगा कि अनुशासन, आप लाइफ में मन को अनुशासित कीजिए। वो अनुशासन चाहे समय को लेकर हो या आने जाने का लेके हो या दूसरी तरह के अनुशासन है। आप अनुशासित रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कई बार है ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि आप अपनी कटिंग करा लीजिए, या हमें कई बार पनिश भी करना पड़ता है। ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप अपनी कटिंग कराइए और पढ़ाई कीजिए। हर बच्चे का एक कर्तव्य है कि प्रेयर स्टार्ट होने से पहले विद्यालय पहुंचे। कि जो बच्चे बाद में आते हैं उनको ये नहीं समझ में आता है कि क्या ये प्रेयर कुछ गिने चुने बच्चों के लिए कराई जाती है। ये आप अपने लिए करते हैं। सुबह सुबह ही एक आप रेजोल्यूशन, एक कमिटमेंट, फीलिंग कराई जाती है। हर चीज को आपको हम मैथ भी पढ़ाते हैं पूरा ग्राफिकल मेथड से, हर चीज की, जिससे आपको टॉपिक देखते ही आपके दिमाग में डायग्राम आ जाना चाहिए कंप्लीट। इससे जब आप काम करेंगे तो परीक्षा में आप अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। और मुझे उम्मीद है जो बच्चे हमारे अच्छा करते हैं वो इस चीज को फॉलो करते हैं। बाकी बच्चों को भी इस चीज की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों पे ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट ईयर जो आने वाले बच्चे हैं इसी तरह से मेधावी वाली चेयरों पे बैठेंगे और यहाँ से सम्मान प्राप्त कर हमें भी गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद। द्वारा धीरज सिंह प्रधान जी का स्वागत किया जा रहा है व सादा बकर सिंह जी का माल्यार्पण का स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रांजलि सिंह 502 इनका जो है चीफ गेस्ट के द्वारा इसे सम्मानित किया जा रहा है। ये अब इसे ये आते जाए भाई, हम बोलते जा रहे हैं क्योंकि विलम्ब काफ़ी हो चुका है। इसके बाद है शिवांश सिंह सनाफ हनुमान सिंह, 486 अंक इसने प्राप्त किए हैं। आते जाइए। चीफ, ये बड़े ही गर्व की बात है कि चीफ आज की सभा के चीफ गेस्ट के द्वारा इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद करिश्मा डाटर ऑफ हरिश्चंद 478 अंक। चलिए बेटा। इसके बाद आएंगे शिवलोचना डाटर ऑफ शिवलखन यादव। आप लोग जो है हाँ माला डाल दीजिए। डाटर ऑफ सूरजदीन, आते जाइए बेटा, आते रहिए। इसके बाद है अंकिता प्रजापति डाटर ऑफ कमलेश कुमार 475 अंक। आते जाइए। नितिन कुमार मौर्य सन ऑफ अमरनाथ मौर्य 471 अंक। मुस्कान सिंह डाटर ऑफ नारायण सिंह 471। अनुभवी सिंह डाटर ऑफ दुर्गेंद्र बहादुर सिंह। अनिल कुमार सन ऑफ हरिश्चंद। हाँ चलो चलो चलो। अब मैं विद्यालय के माननीय प्रबंधक जी को और माननीय सीओ साहब को, आप सब लोग भी जो है आने का कष्ट करें। अध्यक्ष जी आप लोग भी जो है बच्चों को जो है बेटिया माला पहनो। नितिन कुमार सन ऑफ राजेश कुमार। काजल मौर्य डाटर ऑफ गंगा प्रसाद। अलसिफा डाटर ऑफ नसीरुल हसन।
अनुभव धनगर, सन ऑफ हरिकिशन पाल, मोनिका डॉक्टर ऑफ राजेश कुमार। सभी बच्चे क्रमवाइज लगे रहें। कौशलेन प्रताप सन ऑफ रामशंकर और आदित्य प्रताप सिंह सन ऑफ भानु प्रताप सिंह। ये हैंडीकैप बच्चा है, लेकिन मैंने देखा चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, ये आया और रेगुलर समर भैया प्रधान कहाँ गए लोग? आ रहे हैं। इधर आ गया तो लड़का ही घर के करना। हाई स्कूल का हो जाए तो फिर बाद में जो बैठा के तब इंटर का इधर देख बस बस इधर आ जाओ, इधर निकल जाओ। इन बच्चों को इकट्ठा हाई स्कूल वाले खड़ा करा के सामने पूरा फोटो ले लीजिएगा, इंटर का अलग ले लीजिएगा। ये बच्चा काफ़ी मेहनत किया है, विकलांग बच्चा था, डेली आता था, पैदल आता था। हाँ हाई स्कूल हो गया पूरा। बहुत ही होनहार बिटिया है, इसने अथक परिश्रम किया है। ये कि अब की बार मेरिट भी कुछ कम हुई है। ऐसे देखो आलोक मौर्य सन ऑफ विनोद कुमार सन ऑफ राम बहादुर यादव आ जाए। धीरेन्द्र कुमार सन ऑफ श्याम बहादुर। आस्था सिंह डॉटर ऑफ विजय सेन सिंह। राकेश कुमार स्टूडेंट है। स्वाति सिंह डॉटर ऑफ श्री अमोल सिंह। आ जाओ बेटा। दीपक कुमार सन ऑफ चंद्रपाल और रजनीश कुमार सन ऑफ श्री संतोष कुमार। रजनीश कुमार सन ऑफ श्री संतोष कुमार। ये सारे बच्चे जो है आ जाएं। ए बेटा पकड़ लो उधर। एक जिला में था। इसके बाद मानकी वर्ग के छात्रों और छात्राओं को मैं बुला रहा हूं। हाँ, कला वर्ग, उसको बेटा मानविकी वर्ग ही कहते हैं। जबकि केवल ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल। इसके बाद व्यवसायिक वर्ग वाले आएंगे, प्रोफेशनल वाले हैं। चीफ गेस्ट के द्वारा जो है सम्मानित होता हुआ ये बच्चा अनुराग सोनी। इसके बाद व्यवसायिक वर्ग का परीक्षा फल बहुत बढ़िया रहा। विशाल सन ऑफ रामानंद। गीतांजलि डॉटर ऑफ रविशंकर 700। डॉटर ऑफ दिनेश कुमार 773 रन।
ऋषि सन ऑफ अवधेश 771 अंक, अमन कुमार सन ऑफ राजाराम 769 सालनी डाटर ऑफ बिंदादीन 769 66.9%। अनामिका सिंह डाटर ऑफ राजदीप सिंह, सभ्या दीपांशु सन ऑफ फूलदेव, शैलेंद्र कुमार सन ऑफ नंद किशोर 764 अंक, चारू अग्रहरी प्रियांशु सिंह सन ऑफ रमेश सिंह 758 अंक, मुस्कान डॉटर ऑफ मुन्ना लाल 756, विपिन कुमार पटेल सन ऑफ शिवपाल 753। हर्षित है नहीं? अभी विज्ञान वर्ग का एक बच्चा आया है, हर्षित सना श्री कृष्ण कुमार साहू 500 में 423 अंक इसने प्राप्त किए हैं, 84.6%। कि बच्चों की तरफ से एक कमी आती है कि बच्चे सवाल को टीचर से पूछते नहीं है। अगर कहीं पूछते नहीं है क्वेश्चन क्लासरूम में, ये आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है। क्वेश्चन को पूछेंगे आप तो टीचर हमारे समझाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझाएंगे, लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। गार्जियन से मैं कहना चाहता हूं कि आप गार्जियंस हैं, आपके पास 2 बच्चे 3 बच्चे होंगे पढ़ने वाले, आपको उन 2-3 बच्चों को हम कह रहे हैं पूरा 2 घंटा 3 घंटा देने की नहीं है। 10-15 मिनट भी अगर आप इन पर फोकस कर दें कि इन्होंने क्या पढ़ा है, टीचर्स ने क्या पढ़ाया है, तो ये बच्चे थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे कि नहीं गार्जियंस हमारे पूछ रहे हैं, यानी हम पर नजर रख रहे हैं कि आने में समस्या आएगी उसको हम सब मिलजुल कर सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो अगले आने वाले एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहेंगे? आवाज के साथ है, दमखम, पक्का पक्का, आवाज नहीं आ रही, पक्का? तो आने वाला एग्जाम, लेकिन जो बेस्ट है, जहां आपको अच्छी शिक्षा मिल रही हो, जहां आपके पैसे कम लग रहे हो, क्योंकि ये गांव क्षेत्र का विद्यालय है, गांव क्षेत्र के लोग हैं, कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं जो बच्चों को फीस नहीं दे। धन्यवाद। यहाँ के इतने विद्वान अध्यापक हैं, हमने सभी के विचार सुने और सारी चीजें देखा। विद्यालय का परिवेश पहले से काफी कुछ बेहतर से बेहतर है। जब हम लोगों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया था और सारी चीजें, मैं यहाँ से 1987 में हाई स्कूल 70% अंकों के साथ साइंस साइड से पास किया। इसके बाद फिर मैंने इंटर कॉलेज सरोन से किया, सरोदय विद्यापीठ से इंटरमीडिएट।
तब यहाँ हाई स्कूल तक ही विज्ञान था, उसके आगे के लिए प्रबंधक महोदय और सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि इंटर में भी साइंस साइड हो जाए, जिससे यहाँ पर ज़्यादा जो है बच्चों को दूर जाने की जरूरत ना पड़े और पास में ही रह के हुए। शायद उसके साल 2 साल बाद हो भी गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इन अध्यापकों को देख करके, इतने जोशीले प्रधानाचार्य को देख करके, और आपके जो प्रबंधक महोदय हैं वो काफ़ी चिंतनशील रहते हैं। अभी हमने काफ़ी बातचीत किया तो विद्यालय के बारे में उनका जो विजन है कि भाई हम इस विद्यालय को देश के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे, जिले में तो है ही है 6 विद्यालयों में नाम इसका, तो उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में इस विद्यालय के रेनोवेशन के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें बताई मुझे, जो काफ़ी अच्छा है। अब सबसे पहले तो जो बच्चे मेरिट लिस्ट में स्कूल के आए हैं, सारी चीज़ें हैं, मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं, उनको बधाई हो, और साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि उन्होंने बच्चों को अच्छे से मॉनिटर किया और अच्छे से उनका सहयोग किया कि बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया। अब जो बच्चे नहीं आए हैं इस प्रति मेरिट में, उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो भी मेहनत करें और आगे की क्लास में अच्छे अंक प्राप्त करें। जिसके लिए मैं 2-4 चीजें साझा करूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये तो ग्रामीण परिवेश का स्कूल है और हम लोग पूरी तरह से ग्रामीण है। अब तो काफ़ी संसाधन है, बिजली वगैरह भी है, सारी चीज़ें हैं। जब हम लोगों ने पढ़ाई किया तब तो बिजली वगैरह भी नहीं थी, प्रबंधक महोदय को पता है सारी चीज़। हम लोग तो लालटेन और चिमनी के पढ़े हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। तो प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की 80% जनता जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 80% ब्यूरोक्रेट और जो अच्छे ऑफिसर हैं, जो क्लासमैन ऑफिसर हैं, सब ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते हैं। तो इसलिए हमारे मन के अंदर कभी ये हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि हम गांव से हैं, हमारे पास ये सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब सारी चीजें आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपकी सोच जितनी बड़ी है, आपकी सफलता का कद उतना बड़ा होगा। इसलिए हमेशा सोच को बड़ी रखिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपका आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाइए। अभी जो प्रिंसिपल साहब हैं या अमरनाथ जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगा क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन अगर उनका अनुपालन किया जाए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, अनुशासन के साथ जो है विद्यालय में पढ़ाई किया जाए, होमवर्क को समय से पूरा किया जाए, घर पे कुछ समय निकाल करके सेल्फ स्टडी किया जाए, तो बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है कि हमें कोटा जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। सारी चीजें सबका सब यहीं पर आपके पास है। और एक ग्रुप डिस्कशन जो है वो बताया, वो बहुत अच्छी बात है। जब हम 5-7 बच्चे एक साथ डिस्कस करते हैं तो एक तो 5 क्वेश्चन हो गए और 5 माइंड हो गए, ठीक है। तो एक दूसरे का जब हम विचार आदान प्रदान होगा, हम नॉलेज शेयरिंग करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो उसके जो आउटकम्स हैं वो काफी अच्छे होंगे, रिजल्ट अच्छा होगा। और 5 माइंड जब काम करेंगे तो एक दूसरे के साथ में जो वाद विवाद से जो नॉलेज गेन होगा वो होगा। तो इसलिए इस चीज को जरूर कीजिए और अनुशासन में रहिए और साथ के साथ अपना एक दृढ़ विश्वास कीजिए, पक्का इरादा कीजिए। और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग सपने देखना चालू कीजिए। जब तक सपने नहीं देखेंगे, आपका कुछ लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप दिशाहीन हैं। अपना एक टारगेट सेट कीजिए। जो कक्षा 10 के बच्चे हैं या 11वीं के बच्चे हैं, अपना एक टारगेट सेट कीजिए और डेली घर में शीशे में खड़े होकर देखिए कि आई विल विन, मैं विजयी बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं एफएसपी बनूंगा, आप मेरी तरह चीफ जनरल मैनेजर भी बनेंगे, बहुत सारे बच्चे। तो सपने देखिए और उनको साकार कीजिए। इससे आपका तो भविष्य फ्यूचर होगा ही, जो फ्यूचर है वो सुखदायी होगा, अच्छा होगा, आपके पेरेंट्स को होगा, आपके जीवन स्तर में सुधार होगा, विद्यालय का नाम रोशन हो गया। और विद्यालय के जो टीचर हैं, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं सभी लोगों को कि इस दुनिया में केवल 2 ही आदमी हैं
जो आपको अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। वो पहला है पिता और दूसरा है अध्यापक। तीसरा कोई आदमी नहीं चाहता कि आप हमसे ऊपर जाएं। ठीक है, चाहे आपका वो पड़ोसी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे को हो। पिता हमेशा जो है बच्चे को कंधे पे बिठा करके अपने से ऊपर का विजन दिखाता है कि मेरे बच्चे रोज नई ऊंचाइयों को पहुंचे और अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित करें। उससे उसका विद्यालय का नाम होगा। और अध्यापक जो है वो सबसे आदरणीय पद है। आज हम जहाँ भी हमारे पुराने अध्यापक मिलते हैं या जो भी मिलते हैं तो उनको बड़ी मान प्रतिष्ठा प्रदान सारी चीजें कि हमारे जैसे हजारों बच्चे इस विद्यालय से पास होकर निकले हैं। एक स्टूडेंट फेडरेशन बनाए जो विश्वविद्यालय में एल्यूमिनाई होता है। ठीक है, तो उसमें से जो भी बच्चे गए हैं, जो भूतपूर्व छात्र हैं, वो सब विद्यालय में स्वेच्छा से सहयोग करेंगे। तो उस पैसे से विद्यालय के विकास के लिए और जो लाइब्रेरी के लिए, किसी और चीजों के लिए, तो ये मेरा सुझाव है, ये पहल है। ठीक है, और इस विद्यालय को जैसे ही पुस्तकालय बन जाएगा 1 लाख रुपए मेरी तरफ से विद्यालय को सहयोग राशि पुस्तकालय के लिए। ठीक है, मुझे बड़ा गौरव का पल है कि मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूं और आप सबके बीच में आने का मौका मिला। थोड़ा समय अभाव है, इस वजह से भैया से मेरी परसों बात हुई तो मैं फिर कल सुबह ही जो है मॉर्निंग में आया। सारी चीजें हैं। तो पुनः मेरी जो बच्चे इस अच्छे अंकों के आए थे, कुशल प्रधानाचार्य जी को चीफ गेस्ट के द्वारा जो है सम्मानित करते हुए श्रीमती ममता सिंह जी जल्दी आ जाइए अकॉर्डिंग टू सीनियर। अमरनाथ सिंह जी, डॉक्टर कविश कुमार, सर्वेश कुमार, कविश कुमार जी, सर्वेश जी, श्री छेदीलाल यादव जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री मनोज कुमार जी, श्रीमती ज्योति मिश्रा जी, श्रीमती सीमा देवी, श्री आनंद कुमार पांडे जी, श्री शैलेंद्र प्रताप जी, सब लोग आ जाइए। श्री संतोष कुमार सिंह जी, श्री जितेंद्र बहादुर सिंह भदौरिया जी, श्री उदय भान सिंह जी। कहने की जरूरत नहीं, A to Z आते रहिए भाई सब लोग। स्पेशल के लिए स्पेशल पार्टी। श्री उदय भान सिंह जी, श्री अनिल सिंह जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्रीमती मंजरी सिंह जी, श्री सर्वेश सिंह, श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास्तव जी, श्री देवराज शुक्ल जी, श्री आजाद सिंह जी और अनुराग पांडे जी। नहीं जाओ। सभी लोग आ जाइए फिर। जितेंद्र बहादुर सिंह, उदय भान सिंह, अनिल सिंह, सर्वेश सिंह जी, अनिल। ठाकुर साहब कहिए सब लोग आ जाए, ग्रुप फोटो हो जाए। से जाओ तो रुक जाओ बढ़िया। क्या